गुड मॉर्निंग। यदि आप लर्नर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन्स और एकेडमिक एग्जाम नेट सेट आरपीसी ग्रेड फर्स्ट सेकंड और अदर एग्जाम्स, तो लीजिए आज हम बात करेंगे बेसिक बैकग्राउंड और टू सपोर्ट इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी फॉर्म एंड आर्ट। एक लिटरेरी फॉर्म में आर्ट जो बेसिकली हमें सब तरह से सपोर्ट करेगा। आप बिल्कुल अंत तक बने रहें, स्किप न करें वेरी अटेंटिवली। तो ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें ये पता लगता है कि हमें किस लेवल से आपकी हेल्प करने के लिए मटेरियल तैयार करना है। बिल्कुल एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारे वीडियोस में हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, उसको बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं। शॉर्ट स्वीट नट सेल में हम ऐसी इंफॉर्मेशंस के साथ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हैं। ये इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो लीजिए हम बात कर लेते हैं आज क्या लिटरेरी फॉर्म, और लिटरेरी फॉर्म का क्या हम बात करेंगे आज ओड एन आर्ड। क्या बात करेंगे बच्चों? एन आर्ड, आर्ड की बात करेंगे। लीजिए हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट एज ए लिटरेचर इन इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी फॉर्म एन आर्ट जब हम बात करते हैं तो देखो बच्चों, आपका यदि हम बात करें एज लिरिक, आप जानते हो आर्ट को डिस्कस करने के लिए हमें इसके ग्राउंड पे बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। लिरिक इन इंग्लिश लिटरेचर क्या है? इज द मदर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स। ये लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिरिक जो है लिटरेरी जितनी भी फॉर्म्स हैं उसका मूल है। मदर ऑफ ऑल टाइप्स फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। अब क्या होगा कि जो ही स्पेशल और आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स उस लिरिक में जुड़ती है तो उसकी एक सर्टेन फॉर्म बन जाती है। अदरवाइज हम पोइट्री को, पोयम को सबसे बेसिकली बात करते हैं तो ये क्या है? बेसिकली सारे जो फॉर्म्स हैं उनका मूल कौन है बच्चों? लिरिक है। एंड वी विल आल्सो सेपरेटली डिस्कस इन अ सर्टेन वीडियो लिरिक। तो यहाँ क्या हुआ कि लिरिक ही सब लिटरेरी फॉर्म का मूल है। उसमें कोई विशेष आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जुड़ते हैं तो उसके साथ वो एक विशेष फीचर में गिना जाता है। यहां हम बात करें ओड इज आल्सो वन ऑफ दम बट लॉन्गर देन लिरिक। अब क्या है, एक बात ध्यान रखनी है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि आर्ट क्या है? लिरिक का ही रूप है। आर्ट का बेसिक मूल कौन है? लिरिक है। देन हाउ यू वुड डिस्टिंग्विश बोथ आपका लिरिक एंड ऑड। तो इतना सा है, लिरिक इज शॉर्टर वन देन आर्ट। ऑड क्या होगी? ऑड जो पोयम होगी वो लिरिक से बड़ी होगी। ये सबसे पहली बात ध्यान रखनी है। ओके। दूसरा है लिरिक दैट इज फुल ऑफ सब्लिमिटी एंड मोर क्या कॉम्प्लिकेटेड देन लिरिक। आपका ओड जो होगा वो लिरिक से ज्यादा क्या होगा? सब्लिमिटी, फुल ऑफ सब्लिमिटी, उसमें गहरी विषय वस्तु होगी, नंबर एक। नंबर दो, कॉम्प्लिकेटेड होगा उसकी जो विचारधारा। जबकि लिरिक में क्या होता है? लिरिक में वन आइडिया, वन थॉट, वाइल इन आर्ट, आर्ट में क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडिया, कॉम्प्लिकेटेड थॉट, कॉम्प्लिकेटेड थॉट होगी देन लिरिक, लिरिक से, यानी ये इसमें अंतर रहेगा। ये सॉरी, हमने ये बेसिकल इसका जो है डिफरेंस और बेसिक रूप समझा। ओके।
अब लीजिए बात कर लीजिए, ये ऑड जो है उसका ओरिजिन क्या है। हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं आपसे, हम बिल्कुल नट सेल में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशंस जो सीधी सीधी आपके लिए क्वेश्चन के आंसर्स होगी। क्या, यदि हम ओरिजिन की बात करते हैं कि ऑड का ओरिजिन क्या है, तो बच्चों एंशियंट ग्रीक, इसका ओरिजिन एंशियंट ग्रीक। ओके, तो फिर देखें, यदि हम एंशियंट ग्रीक इसका ओरिजिन मानते हैं, तो ये जो हमारा वर्ड है कौन, ओड, इस ओड के ओरिजिन की बात करें, हमने पहले तो क्या किया कि ये आपका आड का ओरिजिन क्या है, तो ग्रीक है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्ड है, कि हमारे इंग्लैंड में ओ डी आड जो वर्ड आया, जो लिटरेरी फॉर्म है, इंग्लिश लिटरेचर का फॉर्म है, अ काइंड ऑफ सर्टेन पोयम है। ओके, इसके ओरिजिन वर्ड की बात करें, ओरिजिनली द इंग्लिश टर्म, अंग्रेजी का जो टर्म है बच्चों, जो क्या है आपका इंग्लिश में लिखा जाता ओडीई, ओरिजिनेटेड इन ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड में इसका ओरिजिनेटेड ओरिजिन है। अब क्या है यहाँ ओइड, देखो ये ध्यान रखना आप, ओइड, ओ आई डी ई, ये ग्रीक वर्ड। ओके, या फिर ओडा, या फिर ओडा, ये आपका ग्रीक वर्ड्स है। और ये ग्रीक वर्ड इन इंग्लिश क्या है, ओ डी ई, ग्रीक में क्या है, ओ आई डी, ओइड, या फिर ओडा। ये इसका आपके आंसर्स में आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन के नेचर पे ध्यान रखना है। सो मेनी टाइम्स यू नो रिपीटेडली in my classes interactions I discuss to students that it's not important that you work is not important, the way of work is important, not only important but very important। काम करना महत्व नहीं रखता, काम का तरीका महत्व रखता है। और आप यदि बहुत अच्छे तरीके से किसी भी टर्म को, फिगर को, पोइट्री को, लेसन्स को, ड्रामास को टर्मोलॉजिकली क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अब इसका ले लीजिए मीनिंग, कि ये जो आपका चाहे तो ओल्ड इंग्लिश का जो वर्ड हमारे पास है, या इसका ओरिजिनेटेड ओइड या ओडा है, इनका मीनिंग क्या होगा। तो मीनिंग में इसका मतलब होगा बच्चों सॉन्ग, यू नो, लिरिक मीन्स भी सॉन्ग। ओके, जितने भी आपके लिटरेरी फॉर्म्स हैं वो सब सॉन्ग है। ओके, चूंकि सबका ओरिजिनेटेड क्या है, मदर लिटरेरी फॉर्म क्या है, लिरिक है। अब उनके साथ सर्टेन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या है आपका माइनर वेरिएशन, और माइनर वेरिएशन की वजह से क्या होगा बच्चों, उनके अलग अलग नाम होंगे, उनके पर्टिकुलर, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनका इंडिविजुअल रिकॉग्निशन होगा। ये इतना सा हमें समझना है। ओके, तो लो हम बात करते हैं। देखिए, आप इसको डिफाइन करने का प्रयास करो, ट्राई टू डिफाइन, डिफिनीशन। तो एक बात तो ध्यान रख लीजिए, लिटरेचर में देयर इज नो सर्टेन डिफिनीशन, एक निश्चित डिफिनीशन नहीं कही जा सकती, एक निश्चित आपका स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं एक कॉमन, एक जनरल, कि हम ट्राई टू डिफाइन आर्ट, इस आर्ट को डिफाइन करने का यदि हम प्रयास करें तो क्या होगा, एन आर्ट इज अ लिटरेरी फॉर्म। आर्ट क्या है, एक लिटरेरी फॉर्म है। ऑड इज अ लिरिक पोयम, ये एक लिरिक पोयम है। एलेबोरेट, जिसको एलेबोरेट किया जाता है, यू नो, एलेबोरेट,
आह्वान किया जाता है। मैट्रिकल स्ट्रक्चर, जिसकी एक मैट्रिकल स्ट्रक्चर होगी। मैट्रिकल स्ट्रक्चर से यू नो मीटर, एक सर्टेन उसमें मीटर होगा। किसमें? आर्ड में सर्टेन मीटर होगा। और सर्टेन मीटर के साथ साथ क्या है? सोलेमन इन टोन, उसकी क्या है? टोन जो होगी वो कैसी होगी? सीरियस होगी। आर्ड में जो टोन होगी वो कैसी होगी? सीरियस होगी। यूजुअली टेकिंग द फॉर्म ऑफ एड्रेशन एंड एपोस्ट्रोफ है। ये दो बात ध्यान रखनी है। आर्ड जो पोयम होगी उसमें सामान्यतया आम तौर पर उसमें क्या होगा? एड्रेशन होगा और क्या होगा? एपोस्ट्रोफे होगा। एंड वी विल डिस्कस हाउ, हम कोशिश करेंगे कि एड्रेशन कैसे होगा, एपोस्ट्रोफे कैसे होगा। There are so many examples, so many poems. I think, I hope you have gone through your academic और competitive courses. आपने पढ़ी होगी। एक बहुत ही इजी वे में जो जल्दी से आपके पकड़ने में आ सकता है, जैसे जॉन कीट्स का आर्ड टू ऑटम ले लो, या फिर शेली का आर्ड टू वेस्ट विंड ले लो। उसमें क्या? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो वहां क्या कर रहा है? पोइट एड्रेसिंग वेस्ट विंड। ओके, वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है, तो वहां पर एपोस्ट्रोफे एड्रेशन का प्रयोग होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ही अन्य पोयम से ओड को अलग करती है। वहां और भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसमें एड्रेशन और अपोस्ट्रोफे होता है। क्लियर? बिल्कुल। अब देखो आगे आप समझो। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं भाई। किसके? आर्ट के टाइप्स की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशंस है, लेकिन यहां क्लियर करके रखो आप। क्या कहा? यदि हम बच्चों आर्ट के टाइप्स की बात करते हैं, इसके काइंड्स की बात करते हैं, तो क्या हुआ? बेसिकली टू। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, बार बार एडवाइजरी लाइन और एडवाइजरी आपको मैं बोल रहा हूं। हैविंग a great experience of teaching, interaction with the learners, और having experience of the competitive exams। हमने कितनी बार और हमारे एक वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सच एग्जाम्स, उसमें भी हमने कहा कि आपका जो ऑप्शन है उसकी लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन द आंसर। आंसर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बेसिक जो उसका क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां डिस्कस करते हैं, एक आ जाए हाउ मैनी, ओके, और आर्ट्स आर देयर। एक क्वेश्चन तो ये कहा जाए बच्चों, हाउ मेनी आर्ट्स आर देयर। और ये कहा जाए बेसिकली, बेसिकली, ओके, हाउ मेनी आर्ट्स आर देयर। ओके, दोनों क्वेश्चंस में मैं समझता हूं अंतर है। ओके, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ओके, एंड द माइनर डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑड्स आर देयर, कितने प्रकार के ऑड्स होते हैं। लेकिन आपसे दूसरे प्रश्न में क्या कहा? बेसिकली हाउ मेनी, मूल रूप से कितने प्रकार के ऑड्स होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ देखो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकल टू, इसका मतलब है मूल रूप से दो प्रकार के ऑड्स होंगे। पहला देखिए इसका, आपका पहला जो होगा वो होगा डोरियन। ओके, डोरियन को आप अदर वर्ड में पिंडारिक बोल सकते हैं और इसी को अदर वर्ड में रेगुलर बोल सकते हैं। तो आपके पास 3 नेम्स हो गए। ओके,
इन आपके अल्टरनेट्स में, ऑप्शंस में इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। किसी ओड का नाम दे दिया पोयम का, और ये है या नहीं है, तो आपको चार ऑप्शन में एक ही तरह के नाम दे दिए, डोरियन दे दिया, पिंडारिक और रेगुलर, और एक दूसरा रख दिया। ओके, तो ये बहुत बेसिक रूप से आपने समझा होगा, तो आप उसको पिकअप कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो इसके क्या है, पहला हमारा डोरियन, उसका आपका अल्टरनेटिव नाम क्या, पिंडारिक, और अगला क्या, रेगुलर। ये एक ही पहला प्रकार है बेसिक का। ओके, अब हम आते हैं बात दूसरा, ये लेस्बियन, या इसको लेस्बियन को होरेशियन भी कहते हैं। ओके, ये कौन है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। होरेशियन, होरेशियन कौन था, होरेस ऑफ रोमन पोइट। ये पिंडार कौन था, ग्रीक ग्रेट पोइट। आफ्टर देयर नेम्स दीज आर नोन, और इन्हीं के नाम के पीछे से ये बेसिकली जाने जाते हैं। जैसे आपका पिंडारी के होरेशियन है, ये इनके नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स, उनके अल्टरनेटिव नेम भी हो गए हमारे पास। ओके, अब कैसे भी पूछे, लेकिन यहां देखेंगे बच्चों, बट इंक्लूडिंग कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न राइटर्स। अब आगे चलकर क्या हुआ, ये तो बहुत एंशियंट आपके राइटर्स, एंशियंट टाइप्स हो गए, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पोइट्री आया, मॉडर्न राइटर्स आए, और उनको यदि शामिल करके, नाउ इन इंग्लैंड दे आर 3। अब यदि मॉडर्न कंसेप्ट को लेकर बात करें, तो इंग्लैंड में, वो तो वहां रोमन की बात है, ग्रीक की बात है, उस समय तक कितने थे, बेसिक रूप से 2 टाइप्स। लेकिन अब हम कहा इंग्लिश लिटरेचर को कहा डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लैंड में कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में मॉडर्न कंसेप्ट को इंक्लूड करते हुए यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो कितने हैं, 3 है, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, जैसे पिंडारिक ले लिया हमने। अब यहाँ हम वापस इनको रिपीट नहीं कर रहे, ये नाम तो आपको याद है, अल्टरनेटिव पिंडारी को डोरियन कहो या रेगुलर कहो, एक ही है। अगला है आपका होरेशियन, 2 तो ये हो गए, और थर्ड टाइप आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी रखना है, समझना भी है। ओके, ये थर्ड टाइप है इररेगुलर। ओके, या इसको हम बोलते हैं सूडो भी बोल देते हैं भाई, सूडो, सूडो या फिर कावलियन। ओके, ये 3 नाम इसके हो गए आपके पास, इनके सब अल्टरनेटिव नेम्स हो गए। अब कैसे क्वेश्चन पूछ ले, यू नो, इफ यू हैव इंफॉर्मेशंस, दैट मीन्स यू वुड एबल टू आंसर। क्वेश्चन कैसे भी, लैंग्वेज कैसे भी यूज की जाए, लेकिन हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी, लॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्क्रीट होगी। एग्जाम में 2 ही बात है, एप्रोप्रिएट, कॉन्क्रीट, और आपका आंसर ठीक होगा। चलिए, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स और काइंड्स के बाद हम बात करें बच्चों, एक एक को बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ध्यान रहे आपको। हम आर्ट को इन नट सेल डिस्कस कर रहे हैं, और सीधा सीधा इस वीडियो में हम जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके लिए सीधा क्वेश्चन के आंसर रिलेटेड है। ओके, देखो यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो पहला आपका है पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड की हम बात करते हैं। ओके, यहां देखो इसकी सबसे पहले संग इन अकम्पनीमेंट, पहली इसकी बात है, यू नो, लिरिक। लिरिक क्या है, बेसिकली लायर, लायर मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज संग इन द अकम्पनी, कंपनीमेंट। तो वही चूंकि लायर का ही तो बड़ा रूप है, तो यहाँ पहली इसकी आउटस्टैंडिंग क्या होगा, संग इन अकम्पनीमेंट। आर्ट को गाने वाले,
एक कंपनी होगी, जैसे ये होंगे, ये कंपनी किसकी, म्यूजिशियंस की होगी, और म्यूजिशियंस की कंपनी होगी, वो एक साथ गाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो कोरस या कोरल, आपका कोरल सॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोरस सॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये सबसे पहली बात है कि एक कंपनी में, एक ग्रुप में गाया जाता है, नंबर 1। ओके, नंबर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब ये ओल्ड जो पैटर्न है, ग्रीक और रोमन बेसिक, वहां हम बात कर रहे हैं, तो ओड जो है, और उसमें कौन से ओड की बात कर रहे हैं हम, पिंडारी कोड की बात कर रहे हैं, तो पिंडारी कोड बेसिकली 3 सेक्शन में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, 3 सेक्शन में बढ़ता है। हम इसको क्लियर करेंगे 3 सेक्शन कौन से हैं। ओके, पहला सेक्शन देखिएगा स्ट्रोफे, और ये भी शॉर्ट में क्लियर कर लो, व्हाट डज मीन स्ट्रोफे। और स्ट्रोफे का मतलब है 1/2 ऑफ द कोरस संग मूविंग राइट साइड टू लेफ्ट। बच्चों, एक ग्रुप होगा सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का, ओके, जो कोरली हो जो है गाएंगे, एक बात तो ये हो गई। लेकिन पिंडारिक ओड में उसके 3 सेक्शन, और 3 सेक्शन में क्या, ये जो आपका ग्रुप है ये 3 भागों में बटेगा, ये ग्रुप 3 भागों में बटा। ओके, 3 भागों में, पहले का क्या नाम का, स्ट्रोफ है, दूसरे का क्या का, एंटी स्ट्रोफ है, थर्ड का क्या का, इपोड। ओके, ये बात पहले समझिए आपने। अब ये जो है, इसमें सबसे पहला जो स्ट्रोफे रहेगा, उसमें क्या होगा, ऐसे आप ऐसे समझो, एक ग्रुप है, ये ग्रुप म्यूजिशियंस का, तो उसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मीन्स आपका दाहिने से बाएं तरफ इनका मूवमेंट होगा। और मूवमेंट किसका होगा, वो जो ग्रुप में जो सारे हैं उनमें से आधे सिंगर्स राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ध्यान रहेगा, राइट टू लेफ्ट स्ट्रोफे का मतलब है। ओके, नंबर 1। और याद रखें, ये जो राइट टू लेफ्ट, अगला एंटी स्ट्रोफे आएगा वो लेफ्ट टू राइट, इसमें क्या हो रहा है, क्लियर है ना, मोमेंट। ये बात उसने एग्जाम में 2-3 एग्जाम में पूछ ली भाई, बहुत माइन्यूटली पूछा। इंफॉर्मेशन तो यहाँ ऐसा है, लेकिन वहां उसने एग्जामिनर ने कैसा पूछा, मूवमेंट इन आर्ड राइट टू लेफ्ट, है ना। आप यहां पढ़कर गए हो कौन सा, पिंडारी कोड के 3 सेक्शन होते हैं, स्ट्रोपे, एंटी स्ट्रोपे और इपोड। होगी तैयारी आपकी। आप बहुत ज्यादा अपने आप को अफलातून समझ के गए, उसने इसी इंफॉर्मेशन को बहुत ही टेक्निकली आपको क्वेश्चंस में रखा, और क्या कहा कि मोमेंट इन पिंडारी कोड राइट टू लेफ्ट। ओके, और पस्त, क्यों, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ध्यान रखिए, क्या पहला कौन सा स्टॉप है, अब दूसरा एंटी स्टॉप है। आपको यदि बेसिक चीज याद आ गई तो उसी से बन रहा है, यहां एंटी को हटा लो आप। ओके, स्टॉप है, बिल्कुल सीधा है। स्टॉपे की जो मूवमेंट है उसका उल्टा कर लो, एंटी का मतलब है स्टॉपे की क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो इसमें क्या होगा, एंटी में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा। तो आपका जैसे यहां पर क्या हुआ, 10 सिंगर का एक ग्रुप है, उसमें से पहला मूवमेंट क्या हुआ, इसका हाफ 50 इधर राइट से लेफ्ट में आ गए, और हाफ जो बचा उसने लेफ्ट से राइट मूवमेंट कर लिया, तो ये ऐसे हो गए। ओके, अब इसका जो थर्ड है आपका बच्चों, ये कहलाता है आपका एपोड, और इसमें क्या होता है, द होल कोरस संग इन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 साइड्स। ओके, आप समझ गए,
इन दोनों ने अपनी जगह बदली 50-50 हिस्सों में, पर वो जो दोनों ने पोजीशन ली वो क्या है, स्टेशनरी सिंगर्स बन जाएंगे, और वो वहां खड़े होकर दोनों ग्रुप यानी क्या करेंगे, सामूहिक तरीके से गाएंगे, कोरस कोरली दे विल सिंग। ओके, तो ये आपकी इसमें सेक्शंस की स्थिति है, रहेगा ध्यान। A person, thing and abstract evoked and appealed। अब ओड की सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, निर्जीव वस्तु, कोई भावात्मक विचार। ओके, इसको क्या किया जाएगा बच्चों, इवोक्ड, उसका आह्वान किया जाएगा, उसे अपील्ड, उससे अपील की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उससे क्या होगा, अपील की जाएगी। किसमें, आर्ट में। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग हम बात कर रहे हैं। अब यहां देख लो भाई आगे, historically it was sung to inform the audience of the nature of coming tragedy। बहुत बारीकी से ध्यान रखने की है कि मुख्य रूप से रोमन और ग्रीक में आपके इस पिंडारी कोड में ये जो इसका आपका स्टोप है, एंटी स्टोप है, एपोड, और ये पिंडारी जो कोरस जो सॉन्ग था, इसका ट्रेजेडी में क्या कि आगे आपका किस तरह का सीन आने वाला है, ये इसमें बताने के पर्पज से ये गाया जाता था, यूज किया जाता था। यहां देखो, when it was sung in the beginning of the tragedy called Paradox। बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन से बनाई गई इंफॉर्मेशन। क्या, पहली बात तो कोरस सॉन्ग ट्रेजेडी में आगे क्या होने वाला, इसको बताने के लिए किया जाता था, नंबर 1। दूसरी बात है कि जब ये ट्रेजेडी में बिगिनिंग में गाया जाता था, ट्रेजेडी स्टार्ट होने से पहले गाया जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था, इसको पैराडॉक्स कहा जाता था। ये ध्यान रखो। अब उल्टी इंफॉर्मेशन कैसे, पैराडॉक्स यूज्ड इन, तो आपका ऑप्शन में ध्यान रखना पिंडारी कोड, पैराडॉक्स का क्या पर्पस था। ओके, या यहां से कह दिया जाए इन बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रेजेडी, ओके, संग ओ कोरस, तो क्या कहलाता, पैराडॉक्स। लेकिन दूसरा देखो, व्हेन इट वाज संग आफ्टर ईच एपिसोड कॉल्ड, क्या, आपका स्टेसिमा। बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन आपके लिए। बड़े हाई लेवल के एग्जाम्स में, नेट सेट में, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट यहां तक, और अदर आपके हायर कॉम्पिटिशन्स में ये पूछे जाने वाली इंफॉर्मेशन है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, याद रहेगा आपको। आगे देखो क्या है, एचिलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज ग्रेजुअली perfected the ode to high degree। इन ग्रीक ट्रेजेडियंस ने क्या किया, आर्ट को परफेक्ट किया, रिफाइंड किया, लेकिन सबसे ज्यादा आगे जाकर क्या, बट इट वाज पिंडार हु फिनिश्ड इट टू लास्ट डिग्री। इन्होंने कोशिश तो की, पिंडारी कोड जिसको हम आज जान रहे हैं, इन ट्रेजेडियंस ने लिखा, लेकिन ये पिंडारिक नाम से क्यों जाना जाता है कि इसका एक लास्ट जो इसका फॉर्म बना, लास्ट जो इसमें एस्टेब्लिशमेंट विद आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आया, उसको एस्टेब्लिश किया, उसको परफेक्ट किया, उसको फाइनल डिग्री दिया किसने, पिंडार ने। और इसलिए क्या, पिंडारी कोड के नाम से जाना जाने लगा।
बेस्ट एग्जाम्पल्स यदि लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन हम बात करेंगे थॉमस ग्रे की जो पोयम है वो है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और आपका द बार्ड एटसेट्रा। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, आपके कोर्स में आइदर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट नेट सेट, उनमें भी प्रेस्क्राइब्ड जो पोयम्स हैं उसको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप रिलेट करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा विच टाइप ओड इज, ये किस तरह का है, ये सब हमें समझ आएगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, पिंडारी ओड की। अब भैया आपको होरेशियन ओड की स्ट्रक्चर और होरेशियन ओड को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर एक ओड पिंडारिक समझा हमने, जिसका डोरियन, और डोरियन क्या है, डोरियन एक प्लेस है, स्टिक है, उसके नाम से जाना जाता है। रेगुलर भी कह सकते हो उसको। अब हमारा आ गया होरेशियन। तो होरेशियन ओड के बारे में क्या, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या, सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की दृष्टि से सिंपल है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, पिंडारिक जो है वो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें सिस्टम है 3 सेक्शंस, स्टॉप है, एंटी स्टॉप है और एपोर्ट, उसका सिस्टम है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं था होरेशियन ओड में। इसका ये मतलब हो गया कि ये सिंपल स्ट्रक्चर रखता है, एक बात हो गई। आपका दूसरा है क्वेट्रेन्स एंड कपलेट्स स्टेंजाइक। इसमें जो स्टेंजाज होंगे वो क्वेट्रेन और कपलेटेड होंगे। यानी क्वेट्रेन तो आप समझ गए, 4 लाइन का स्टेंजा या 2 लाइन का स्टेंजा होगा। होरेशियन ओड, जिस ओड का अल्टरनेटिव नाम आपने समझ लिया। ओके, मोनोडिक, सिंगिंग एंड एड्रेसिंग टू सम पर्सन और थिंग। आप समझ रहे हो, मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, मोनोडिक होगा, उसमें क्या होता है, कोरल कोरस होगा, एक सामूहिक गीत होगा। होरेशियन मोनोडिक हो सकता है, सिंगिंग एंड एड्रेसिंग टू समवन पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु को, क्या, जो एब्सेंट है उसको प्रेजेंट की तरह, जो नॉन लिविंग है उसको लिविंग की तरह, इस तरह से वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। होरेशियन ओड की हम बात कर रहे हैं। द होरेशियन ओड इज सब्जेक्टिव। अब यहां देखो, होरेशियन जो ओड है वो पहली बात उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, वो सब्जेक्टिव होगा। यू नो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पर्सनल, ओके, व्यक्तिगत होगा, जिसमें वो अपने से रिलेटेड बात करेगा। ओके, फिर क्या होगा, काम, सब्जेक्टिवली काम, मेडिटेटिव होगा एंड कोलोक्यूल होगा। कंट्रास्ट टू द पिंडारिक, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज। कंपेरेटिवली हम वर्सेज पिंडारिक वर्सेज होरेशियन हम बात करेंगे तो जल्दी समझ आएगा। उसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें प्लेन होता है, सीधा होता है, ये पर्सनल होता है। ओके, ये क्लियर है। इसकी लैंग्वेज कैसी होगी भी, कोलोक्युअल होगी, मीन्स कन्वर्सेशनल होगी। ऐसा जैसे हम आम जो भाषा है, हमारी वार्तालाप की भाषा सामान्य उस तरह की होगी, है ना। कंट्रास्ट टू पिंडारिक, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज। आपका पिंडारिक जो है उसके कंट्रास्ट होगा, इसमें क्या है, विजनरी, इसके विजन में और उसके विजन में अंतर होगा। ये इस दोनों में बेसिक डिफरेंस आप कर सकते हो। यहां अब आ जाइए थर्ड आपका आर्ड इन इंग्लैंड, है ना। और इसको क्या नाम दिए थे, 3 नाम दिए थे आपने, क्या, आर्ड इन इंग्लैंड को हमने पहला कहा इरेग्युलर। ओके, तो वहां क्या माना था हमने पिंडारी को, रेगुलर। इरेग्युलर कहा या फिर हमने कहा उसको सूडो।
या फिर हम उसको क्या कह रहे हैं, यानी मॉडर्न सोनेट वो कह रहे हैं ओड। तो इसमें क्या है, पहली बात तो इस बात से क्लियर है कि नाइदर पिंडारिक नॉर होरेशियन स्ट्रिक्टली structures followed by these modern orders। ये जो आधुनिक जो मॉडर्स रहे, इन्होंने बिल्कुल न तो पिंडारिक और न होरेशियन को हूबहू फॉलो किया। वहां कुछ यानी जो है सर्टेन इनोवेशंस के साथ इन्होंने फॉलो किया। और सबसे पहले, चूंकि आप जानते हो, हम इरेगुलर कहें या फिर उसको सूडो कहें, या एक लास्ट जो हमारे पास है वो काउलियन, अब्राम काउले ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था 16 यानी 56 के लगभग, या 1560 के लगभग, ऐसा यानी आपको दो इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले काउले, इसलिए वो काउलियन भी कहलाता है। तीन नाम हो गए आपके पास, क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, सूडो हो गया और काउलियन हो गया। काउलियन क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो इनोवेटिवली जो इसने यूज किया वो काउलियन ने किया था। इन इंग्लैंड अपीयर्ड इन रेनेसा, ये जो आपका ओड आया बच्चों इंग्लैंड में, वो रेनेसा के साथ ही आया यहाँ इंग्लैंड में। तो फिर आपको ये तो ध्यान है, इट्स क्लियर, इज इट क्लियर कि रेनेसा कब था। रेनेसा का जो स्पैन है 1578 टू 1625, यहां क्या हुआ, ये आया कौन, इरेगुलर कंसेप्ट आया, इरेगुलर कंसेप्ट इन ओड आया, दैट इज अल्टरनेटिवली सूडो and later on known after name अब्राहम काउलियन। ओके, सबसे पहले एडमंड स्पेंसर फर्स्ट ओड, सबसे पहले एडमंड स्पेंसर का पहला ओड मीन्स फर्स्ट ऑर्डर है वो। किसने यूज किया सबसे पहले यहाँ इरेगुलर ओड, एडमंड स्पेंसर। इन 1660 के लगभग काउले कंपोज्ड अ गुड नंबर ऑफ पिंडारिक ओड। पहले ध्यान से यहां कंट्रास्टिंग बात आ रही है कि 1660 के लगभग अब्राहम काउले ने पिंडारिक ओड कंपोज किए। तो फिर ये होगा ना आपका कि हम तो इरेगुलर की बात कर रहे हैं जी। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि बेसिकली अब्राहम काउले ने पहले क्या पिंडारिक ओड जो है उसने कंपोज किए, लेकिन बट डिडंट फॉलोड फुली। लेकिन क्या हुआ, उसने पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं किया, पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। जैसे मान लीजिएगा मेट्रिकल अरेंजमेंट है, स्टेजिक अरेंजमेंट है, या और आपका राइम है, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है, तो पूरी तरह से परफेक्टली 100% उसने फॉलो नहीं किया। और जब फॉलो नहीं किया तो वो आपका क्लियर हो रहा, वो क्या कहलाया, इरेगुलर कहलाया। चलिए, मिल्टन, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स एटसेट्रा रोट होरेशियन ओड्स। इन्होंने ये सारे जो राइटर्स रहे इन्होंने होरेशियन ओड लिखे हैं, और सबके ओड आपके कोर्सेज में आपने पढ़े होंगे। यदि आपका हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेशंस में, आपका ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, यदि उसमें कोई इस तरह का आपका ओड हुआ तो उसको हम बिल्कुल थीमेटिकली स्ट्रक्चरली और लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। किसी भी तरह के आपके जो है रिगार्डिंग कोर्स और आपका स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वहां हम डील करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज क्लियर है ना। चलिए, तो बन रहा है ना अब तो भाई, क्लियर हो रहा है, एवरीथिंग क्लियर, देन व्हाई नॉट सब्सक्राइब। तो फिर क्यों सब्सक्राइब भी नहीं करते भाई, सब्सक्राइब करो, कमेंट, शेयर, लाइक, आपके कमेंट से हमें क्लियर होगा। ओके, और बिल्कुल वेरी अटेंटिवली यदि आप अटेंड करते हैं
समझने का प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 2 बार, ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ओके। और किसी भी तरह का आपका सुझाव है तो उसको भी कमेंट में लिखा करो। हम बात कर रहे हैं बच्चों, फाइनली देखिएगा, कंक्लूडिंगली यदि बात करें इस हमारे डिस्कशन की टॉपिक क्या था, लिटरेरी फॉर्म आर्ट, आर्ट के रिगार्डिंग आज हम बड़े शॉर्ट में जो बात करें तो उसमें क्या है आपका आर्ट इज लिरिक, ओके। आर्ट क्या है, लिरिक। लिरिक क्या है, लिरिक इज मदर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके। तो यहां क्या है, elaborate form and complex spirits thought, ये क्या है, elaborate बढ़ा चढ़ा कर किसी को बहुत ऊंचे हाईवे में प्रस्तुत करना, कॉम्प्लेक्स यानी एक बहुत जटिल है। The poet expresses to his longing or he expressed his prayer made to person, है ना। और आपका किसी भी यानी जो है पर्सोनिफाइड, किसी भी चीज को पर्सोनिफाइड करके कवि क्या करता है वर्ड में, उसको एड्रेस करता है, अपील करता है उससे। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आपका शैली की पोइम है, कौन सी, आपकी ऑड टू ऑटम है, या उसकी दूसरी है द स्काई लार्क है, इनसे बिल्कुल क्लियर होता है। उधर आपका जॉन कीट्स का आर्ट टू ऑटम है, ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एवरीथिंग क्लियर, ओके। इफ एनी क्वेश्चन कमेंट में, मिलेंगे इसी तरह के अन्य वीडियो में आपके कोर्स की। टिल बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।